morning, all my dear student. Welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today I will continue third lecture of haloalkanes, haloarenes. So let's begin. लास्ट टर्न पे मैंने डिस्कस किया था अल्काइल हैलाइड्स के नेमिंग के बारे में। तो नेमिंग एक दो नेमिंग मैंने डिस्कस कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स को हैलोएल्केन्स भी कहते हैं। हैलोएल्केन्स एल्काइल हैलाइड आल्सो नोन एज हैलोएल्केन्स। एल्काइल हैलाइड्स कहते ही आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन पहुंची? एल्काइल कहते ही आर कहते ही अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए। एक किसी भी अल्केन्स में एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करा दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो किसी अल्केन से, तो वह अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल में बदल जाता है। तो ये जैसे मैंने कहा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा तो वह फार्मूला अल्काइल का होगा। जनरल फार्मूला मैंने बताया है इसका। जनरल फार्मूला अल्काइल हैलाइड का बताया है, CN H2N H2N +1 X। ये तो अल्काइल हैलाइड का है और इतना फार्मूला अल्काइल का है। ये अल्काइल का है, ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये अल्काइल का फार्मूला है, ये हैलाइड है। हैलाइड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हैलाइड कौन होते हैं? 17th पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप के मेंबर हैलाइड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। जैसे कुछ कंपाउंड्स को मैं यहाँ पर देता हूँ, CH3Cl, CH2Cl2, CH3, CCl4। बिल्कुल सिंपल हैलोएल्केन्स हैं। इनके नेमिंग की बात अगर करें, जब भी हैलोएल्केन्स की नेमिंग का एक लेक्चर आप लोगों की डिमांड है, उसको मैं अलग से एक नेमिंग का आईपैक नेम के लेक्चर्स सीरीज एक बनाकर प्रोवाइड करूंगा। तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 11th के कोर्स का है। तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड का अभी सीखते हैं एक बार, क्योंकि इनिशियल चीज़ें बताने लगेंगे तो नेमिंग में ही काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो एक अलग से लेक्चर सीरीज बनाकर, नेमिंग की लेक्चर सीरीज बनाकर मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा। तो इसको देखो आप यहाँ पर हैलोएल्केन्स के जब भी आईपैक नेम की बात हम करें तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन कौन सा है। क्योंकि जब हैलोएल्केन्स होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा, अल्केन है, तो उसमें सबसे पहले नेमिंग किसकी की जाती है? हैलाइड्स की जाती है। जो हाइड्रोजन होता है उसका नेम फर्स्ट लिखा जाता है और किस नंबर के कार्बन से अटैच्ड है उस पर। और आप जानते हो ऑलरेडी कि जब नेमिंग करने लगते हैं तो एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसपे नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होगा। देखो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लॉन्ग चेन सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जब केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, वो एल्केन है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। एल्कीन की बात नहीं कर रहे हैं, एल्काइन की बात नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड, हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्केन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें जिस साइड से चलने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो,
जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वही लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो अब उसमें हाइड्रोजन को भी आप देखना है कि हाइड्रोजन किस साइड से नियरेस्ट पड़ रहा है, इस चीज को भी हमें देखना है कि हाइड्रोजन किस साइड से नजदीक सबसे मिनिमम नंबर हाइड्रोजन को मिल रहा है, उस साइड से हम लोग काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ तो ओनली वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोएल्केन्स है। तो इसकी नेमिंग जब करने लगेंगे तो देखो कैसे नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए हाइड्रोजन का नेम सबसे पहले, अगर हाइड्रोजन है अल्केन है तो सबसे पहले नेम हाइड्रोजन का, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरो। अब वन कार्बन कंटेनिंग है, देखो वन कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स जो रूट वर्ड यूज होता है वन कार्बन के लिए मेथ होता है, मेथ। और चूंकि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है, जो सफिक्स यूज होता है एन यूज होता है। ये रूट वर्ड हो गया। नेमिंग का तरीका देखें आप, पहले आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सफिक्स में नेचर ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। प्राइमरी सफिक्स में किसको एक्सप्लेन किया जाता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड का है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एन टर्म यूज किया है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्केन का एन यूज करते हैं। और इसको भी अगर जानना है कि कैसे एन हो गया, कैसे इन लिखते हैं, ये सब जानना है तो इसके लिए वो सीरीज, नेमिंग की सीरीज जो आईपैक नेम की एक सीरीज बनाऊंगा, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इनिशियल उसको टीच करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा आपको बता देते हैं, शॉर्ट में यहाँ पर बता देते हैं जिससे आप आसानी से इस चीज को और आसानी से समझ सकें। ये कैसे करते हैं नेमिंग का एक तरीका समझना, एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे मतलब यूं कह लो आपकी ये बिल्कुल प्राइमरी है, इससे आप नेमिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले नेमिंग के लिए आईपैक नेमिंग की जब भी बात हो तो आपके माइंड में पहला सवाल यही आना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ कार्बन इन चेन देखना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग एक रूट वर्ड टर्म जो मैंने बताया, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन, ये रूट वर्ड के लिए होता है। रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन, तो इसके लिए हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे। अगर एक कार्बन है किसी भी लॉन्ग चेन में, एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन है तो एथ लिखते हैं। 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ऐसे ही मतलब डिफरेंट कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता है, हम लोग उसके रूट वर्ड जरूर याद होना चाहिए। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट वर्ड आपको याद होना चाहिए कि लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है। जैसे इसमें 1 है तो सब केस में ये याद रखना, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, ये केस सभी में मीथेन टर्म आएगा। मेथ एन, एन क्यों आएगा? क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते। जैसे देखो कैसे शुरुआत कैसे करते हैं आईपैक नेम की, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट को समझे। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग जानते हैं कि 2 टाइप्स का होता है। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। हमें क्लोज चेन को अभी सिलेक्ट नहीं करना है, क्लोज चेन अभी हमें स्टडी नहीं करना है यहाँ पर, तो केवल ओपन चेन की बात कर रहे हैं। क्लोज चेन बेंजीन रिंग वगैरह आएगा तो उसके नेमिंग में यूज करेंगे। ओपन चेन की बात जब करेंगे, ओपन चेन में भी देखो एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का होगा। एक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर कंपाउंड में कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसको कहना अनसैचुरेटेड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स का होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें है उसको हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमें ध्यान देना है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं, सैचुरेटेड वाले को अल्केन। डबल बॉन्ड अगर किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये ध्यान देना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड नहीं हुआ, पहले माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अनसैचुरेटेड नहीं है। इसके बारे में बेयर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको अलग किया था, तो उस पर डिस्कस नहीं करना, पहले हम लोग इस पर आए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अल्काइन। अब देखो अल्क टर्म जो आपने देखा, अल्क टर्म सभी में एक सेम है कि नहीं? ये अल्क टर्म रूट वर्ड है, जो रूट वर्ड आएगा वो अल्क के प्लेस पर लिखा जाता है। जैसे मेथ, प्रोप, ब्यूट, ये अल्क के प्लेस पर लिखा जाएगा। और इंडिकेशन जो एन इन आइन है, इसमें एन इन आइन, ये इंडिकेट कर रहा है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। इन जो है डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन इंडिकेट करता है। ये बात क्लियर है क्या? तो अगर ये बात क्लियर है आपको कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा उसका सफिक्स, ये सफिक्स है बेटा, ये याद रखना, और ये प्राइमरी सफिक्स है। ये कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स है, ये ध्यान देना है। तो प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन है। एन कहते ही तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कहीं भी कंपाउंड में एक की बात कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, जो भी है, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए तो वह अल्कीन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में कहीं पर है तो पूरे कंपाउंड का नेचर अल्कीन का होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि किसी कंपाउंड में पूरे कंपाउंड का अगर आप देखें कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो आप कहोगे कि यह कंपाउंड अल्काइन है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दिए रहना कि सिंगल बॉन्ड हो तो उसका सफिक्स, कोई पूछे कि प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स, तो बताना है एन, डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स आइन। कैसे? ये भी समझ लो। हम लोग एक चीज जानते हैं, सफिक्स की जब बात की जाती है तो इसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं इंग्लिश में इसका बहुत यूज होता था, जैसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स की बात करते हैं तो जो किसी वर्ड के पहले आता है वो प्रीफिक्स, वर्ड में जो बाद में लिखा रहता है वो सफिक्स होता है। लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में ब्यूटी इज अ प्रीफिक्स एंड फुल इज अ सफिक्स। बिल्कुल वैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि एल्क ये एक्ट एज प्रीफिक्स और एन एक्ट एज सफिक्स। तो यहाँ पर एन सफिक्स का बिहेव कर रहा है, यहाँ इन सफिक्स है, यहाँ आइन सफिक्स है। बस आपके माइंड में ये आना चाहिए, जहां आइन आ जाए तुरंत माइंड में हिट होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है।
जहां इन आ जाए आपको हिट होना चाहिए कि कंपाउंड कंसिस्ट डबल बॉन्ड, वन और मोर देन वन, लेकिन डबल बॉन्ड कंसिस्ट करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन टर्म आएगा। अब देखो आईपैक नेम का कितना सिंपल तरीका है, ये टर्म याद हो गया हो, एक टर्म और आप याद रख लो, बस आईपैक नेम ना जो बिल्कुल इनिशियल आईपैक नेम होंगे कंपाउंड के वो तुरंत माइंड में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे देखें ये टर्म भूलना नहीं, प्राइमरी सफिक्स ये होता है। अब जरा देखो रूट वर्ड क्या चीज होता है, रूट वर्ड की जब बात हम लोग करेंगे, ये इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन या इन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन इन हाइड्रोकार्बन, प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, लॉन्ग चेन की बात करें, साइड चेन भी हो सकती है, उसमें वेरियस साइड चेन हो सकती है, सिंगल साइड चेन हो सकती है। साइड चेन हमें सिलेक्ट नहीं करना है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्ग चेन कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो लॉन्ग चेन कहलाएगी। जिस साइड से हम चलकर जहां तक काउंट करें, एक एंड तक, वन एंड से चलकर अदर एंड जब चले, तो अगर उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग चेन है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर इस चेन की बात करें हम ऐसे भी, ये हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन चेन 5, तो लॉन्ग चेन 5 की होगी। लेकिन इसमें अगर इस प्रकार से भी बना दें, तो मैं इस प्रकार से चल मूव कर सकता हूं। देखो यहां से अगर मूव करूं तो इस प्रकार से मूव कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, या ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, या ऐसे देखो ऐसे भी जा सकते हैं। वन एंड से चलकर अदर एंड पे पहुंचना है। तो आप देखें कितने कार्बन है, जिसमें सबसे ज्यादा हो वही जो है लॉन्ग चेन होता है। अगर इसमें देखें मूव करें, अगर इससे एक रास्ता अभी और भी है, वन पाथ, इससे मूव करें, इस पाथ से चलकर इस पाथ पर आए, इस पाथ से चलकर इस पाथ पर, ऐसे आ जाए, देखो ऐसे आ जाए ये पाथ। इसमें जरा देखो कार्बन कितने, हाउ मेनी कार्बन कंसिस्ट बाय दिस पाथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन हो गया। तो ये लॉन्ग चेन हो जाएगा बेटा, जो बच जाएंगे वो साइड चेन हो जाएगा। अब जैसे इससे मैं चलकर ऐसे आया, ये लॉन्ग चेन हो गया। अब ये बच गया, देखो ये चेन से जो बाहर हो जाए वो साइड चेन, ये चेन से बाहर हो गया, ये देखो इस चेन से बाहर हो गया, एक कार्बन ये बाहर हुआ, एक कार्बन ये बाहर हुआ। अब इनकी पोजीशन हम लोग देख लेंगे बाद में, लेकिन ये जाने लोग ये लॉन्ग चेन हो गया और ये जो है साइड चेन हो गया। तो लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वो लॉन्ग चेन होगा। तो यहां पर देखें, अभी बात कर रहे थे कि लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वही रूट वर्ड होगा। तो अब इसका रूट वर्ड, इस कंपाउंड का रूट वर्ड की बात करें तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड हो जाएगा, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा। अगर एक ही कार्बन होता तो मेथ हो जाता। तो यहां पर रूट वर्ड नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन number of carbon present in long chain of hydrocarbon
और दूसरा यहां पर लिख लेना है प्राइमरी सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी सफिक्स नहीं, यहां रूट वर्ड लिखो, सॉरी यहां लिख लो रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? अगर ओनली वन कार्बन है, देखो लॉन्ग चेन में वन कार्बन है तो मेथ, टू कार्बन है तो एथ, थ्री कार्बन है तो प्रोप, फोर कार्बन है तो ब्यूट। ऐसे अगर ऐसे अगर कह दें 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, सो ऑन। ये आप जानते हो, ऑलरेडी इसकी स्टडी कर चुके हो। तो इसमें हम लोग जो है 7 कार्बन हेक्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, 10 कार्बन होगा डेक हो जाएगा, 11 कार्बन अगर लॉन्ग चेन में है अनडेक हो जाएगा, 12 कार्बन है 12, 13, 14, 15 कार्बन है तो हो जाएगा डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, क्वाड्रेक भी कर सकते हो, पेंटाडेक, हेक्साडेक, 16 कार्बन के लिए 17 कार्बन हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, 19 कार्बन के लिए आईकॉस, 20 कार्बन के लिए ईआईकॉस या आईकॉस, बोथ आर यूज फॉर 20 कार्बन लॉन्ग चेन, प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन। तो ये रूट वर्ड है। तो ऐसे रूट वर्ड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर 5 to 6 कार्बन मैंने यहाँ दिखा दिया है। इससे हम यूज करके एक बार नेमिंग को देखें, जिससे नेम कर सके आज। अब देखो यहाँ पर ये इसका यूज करेंगे। कभी भी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर आयुपैक नेम की बात करेंगे, आयुपैक नेम ऑफ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। मान लो अभी हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं हम लोग, अभी कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड की ही नेमिंग कर रहे हैं। तो देखें कैसे होगा। सबसे पहले क्या मैंने बताया कि क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले रूट वर्ड यूज करेंगे, यूज तो करेंगे प्रीफिक्स, लेकिन प्रीफिक्स साइड चेन के लिए, तो इसका अगर नहीं है तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। रूट वर्ड से अगर शुरुआत है तो रूट वर्ड से हम लोग शुरू करेंगे। रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये कोई भी आईपैक नेम होगा तो इतनी चीजें होनी चाहिए। ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आईपैक नेम आपसे गलत नहीं हो सकता। और भी रूल रेगुलेशन आपको याद होने चाहिए, लेकिन इनिशिएट करने के लिए, आईपैक नेम को जानने के लिए, शुरुआती नेम को जानने के लिए आपको ये चीज जानना होगा। किसी भी कंपाउंड का आईपैक नेम लेना है तो उसमें प्रीफिक्स होना चाहिए, रूट वर्ड। ये सीक्वेंस है बिल्कुल। आप इसको पहले इसको करके इसको बाद में कर दें तो नेमिंग गलत हो जाएगी, या इसको पहले करके इसको बाद में कर दें तो भी नेम गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस, पहले आईपैक नेम का ये सीक्वेंस आप याद रख ले, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने ये कंपाउंड दिया, ध्यान देना, पहले ये भी जानना चाहिए कि प्रीफिक्स मीन क्या होता है। कंपाउंड में जो साइड चेन प्रेजेंट होगा ना, वो प्रीफिक्स होगा। साइड चेन अगर प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स होगा कंपाउंड में। हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में, वो प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा। ये माइंड में रहना चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन, तभी देखो जब हाइड्रोजन की बात किया था मैंने नेम लेते समय इसका, तो मैंने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिया जाएगा। ये साइड चेन का बिहेव करेगा, यहाँ पर ये प्रीफिक्स का बिहेव करेगा, इसलिए इसका नेम पहले लेते हैं। तो अब देखो, साइड सबसे पहले आईपैक नेम में प्रीफिक्स का नाम लिया जाता। मान लो कंपाउंड में प्रीफिक्स है ही नहीं, तो नेमिंग की शुरुआत रूट वर्ड से करेंगे। ये ध्यान देना, रूट वर्ड, कम से कम कोई भी कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे रूट वर्ड जरूर होगा। हो सकता प्रीफिक्स हो, मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट,
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जरूर रहेगा, रूट वर्ड जरूर रहेगा, बगैर इसको इसके नेम नहीं बनता है। तो आईपैक नेम के लिए ये जरूरी है। और फिर प्राइमरी सफिक्स होगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दो जरूर होंगे किसी भी कंपाउंड के, किसी हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में, ये दो जरूर होंगे। इसके बाद ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ये दो जरूर प्रेजेंट होंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखें नेक्स्ट जो पॉइंट, कैसे नेम अब लिखेंगे। जैसे मैं एक कंपाउंड देता हूं बेटा, साइड चेन हो तभी इसको देखना, साइड चेन नहीं है तो इसको नहीं देखना है। सेकेंडरी सफिक्स कब देखोगे, जब फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करना है, केवल किससे काम चलेगा, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स से। और साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पर मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, इसके नेम देखो आप, CH3 CH2 CH3। जो तरीका मैंने बताया वो ध्यान रखना कि इसके थ्रू आईपैक नेम के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, कंपाउंड में है या नहीं है। अगर प्रीफिक्स नहीं है तो हम लोग रूट वर्ड से नेमिंग की शुरुआत करेंगे किसी कंपाउंड के, और देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो केवल प्राइमरी सफिक्स लिखकर कंप्लीट करेंगे नेम को। तो अब देखें इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, इसका मतलब इसका लिखना नहीं, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ यूज नहीं होगा। और क्या साइड चेन प्रेजेंट है, क्या साइड चेन भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो है प्रीफिक्स भी यूज नहीं होगा। इसका मीन कि इस कंपाउंड का आईपैक नेम अगर लिखना है, इस कंपाउंड का आईपैक नेम लिखना है तो हमें केवल रूट वर्ड की जरूरत है, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स की जरूरत है, प्राइमरी सफिक्स। अभी थोड़ी देर पहले प्राइमरी सफिक्स मैंने लिखाया था, प्राइमरी सफिक्स ये लिखा भी है। अल्केन, अगर कंपाउंड अल्केन है तो एन यूज करना, अल्कीन है तो इन यूज करना, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो आइन यूज करना, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो इन यूज करना है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन यूज करना है। अब आप कंपाउंड को देखकर समझ सकते हैं कि ये, इससे भी समझ सकते हो, जनरल फार्मूले से टैली करा कर भी समझ सकते हो ये कौन सा कंपाउंड है। ये अल्केन है, डबल बॉन्ड नहीं है कहीं स्ट्रक्चर में तो अल्केन है ये, तो अल्केन है तो अल्केन का जनरल फार्मूले से टैली कराओगे, बिल्कुल टैली करना चाहिए, CnH2n+2 को फॉलो करना चाहिए। आप देख लो CnH2n+2 कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा, कार्बन जितना है उसके 2 टाइम्स से 2 ज्यादा जो है अगर है तो अल्केन होगा। तो कार्बन कितना है, 4 है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन देखो, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन 4 है, दूना 8 होगा, और जैसे डबल किया 8 हुआ, +2 10 हो गया। तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन का कंपाउंड है, अल्केन है। अल्केन है तो रूट वर्ड, अब रूट वर्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन देखो 4 है, तो 4 के लिए क्या बताया था बेटा, क्या लिखते हैं, ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे, एन यूज करेंगे। तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब सपोज करो यहीं पर डबल बॉन्ड होता है, ये कंपाउंड होता है CH3 डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्ग चेन, फर्स्ट हम ये काउंट करेंगे, 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए कौन सा टर्म यूज होगा, रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। फिर ये देखेंगे कंपाउंड कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मींस इसका नेचर अल्कीन का नेचर हो जाएगा। तो अल्कीन के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल्कीन का देखो प्राइमरी सफिक्स इन है तो यहाँ यूज कर लिया ब्यूटी।
तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा ब्यूटीन। अब ये भी ध्यान देना है, जैसे चेंज आता है हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में जैसे कोई चेंज आता है वैसे काउंटिंग करने का प्रोसेस होता है, एक रूल होता है कि काउंटिंग करना है कि वह चेंज किस नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। अब देखो, अगर काउंटिंग करें तो ये सेकंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। अगर इस लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, काउंटिंग लेफ्ट साइड से ओनली वन साइड से, किसी साइड से करेंगे, लेफ्ट से चलेंगे या राइट से चलेंगे। लेफ्ट से चलेंगे तब भी सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है, अगर राइट से चलते हैं तो भी सेकंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए सेकंड नंबर जो पोजीशन होता है उसको मेंशन कर देते हैं। आप पहले भी मेंशन कर सकते हो, इन बिटवीन रूट वर्ड एंड प्राइमरी सफिक्स भी यूज कर सकते हो। जैसे 2 ब्यूटीन कहें या आप ये कह सकते हैं ब्यूट 2 इन, ऐसे भी यूज कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो ब्यूट 2 इन। ये बात क्लियर है? ब्यूट 2 इन, ये ध्यान देना है। ऐसे ही आप आईयूपैक और भी कंपाउंड का बता दे रहे हैं। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से होता, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो रूट वर्ड का नेम चेंज नहीं होगा, ब्यूट होगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स, ये देखो रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स से नेमिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो प्राइमरी सफिक्स इसका क्या यूज करोगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। और किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन नेम या ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नेम आप कर सकते हो। तो नेमिंग ये इनिशियल तरीका यही है। इसके लिए मैं एक पूरी आईयूपैक नेम की एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, उसको आप लोग देखिएगा, तो वहां से सभी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक भी नेमिंग का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा, जो आपको रिक्वायर्ड है हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर रहेगा। तो यही चीज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था कि जैसे कोई चेंज अल्केन में आता है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर देखो, जब हैलाइड्स की बात किया मैं, आईयूपैक नेम ऑफ अब आप इनके नेम ले सकते हो। सबसे पहले किसका नेम लेना चाहिए? हैलोजन का। तो ये हो जाएगा, देखो क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन? 1, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए क्या लगाओगे? ये हो गया, देखो रूट वर्ड हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स हो गया, क्लोरो प्रीफिक्स है, रूट वर्ड। और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में नेचर ऑफ बॉन्ड को देखते हैं कि नेचर कैसा है, सिंगल और डबल। तो सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए यहाँ पर एन यूज हो जाएगा, तो ये मीथेन हो गया। आईयूपैक नेम क्लोरोमीथेन। 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो, लेकिन क्लोरोमीथेन लिखोगे क्योंकि ओनली 1 कार्बन है तो 1 नंबर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी प्रकार से इस कंपाउंड को लिख सकते हो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। दोनों कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो आप डाइक्लोरोमीथेन से भी काम चला सकते हो। ये भी लिख सकते हो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। आईयूपैक नेम हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रा करें, आप देखें इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर सेम कार्बन पर 2 क्लोरीन अटैच्ड है, सेम कार्बन, एक ही कार्बन है। तो आप लिखना चाहें डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो भी ये करेक्ट माना जाएगा, ये गलत नहीं होगा। डाइक्लोरोमीथेन, ये भी आईयूपैक नेम में माना जाएगा। क्योंकि पोजीशन, मैंने बताया कि पोजीशन मेंशन की जाती है प्रीफिक्स की,
तो पोजीशन मेंशन करने के लिए मैंने 1 यहाँ पर यूज किया। आप नहीं यूज करेंगे तब भी माना जाए, जैसे डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कार्बन एक ही है, दोनों क्लोरीन कहाँ पर अटैच्ड होंगे, सिंगल कार्बन पर अटैच्ड होंगे। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी करेक्ट माना जाएगा, चाहे आप इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, दोनों आईयूपैक नेम इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, ऐसे इस कंपाउंड की बात करने चल रहे हैं। इसको देखो, इसका कॉमन नेम भी है, आईयूपैक नेम के अलावा कॉमन नेम है। जैसे इसको मेथाइल क्लोराइड कॉमन नेम मेथाइल क्लोराइड कहेंगे। कॉमन नेम लेते समय एल्काइल का नाम पहले लेते हैं, हैलाइड्स का बाद में लेते हैं। आईयूपैक नेम लेते समय मैंने बताया कि प्रीफिक्स पहले लिखा जाता, तो इसलिए हैलोजन का पहले नेम आया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका कॉमन नेम की बात करोगे, इसके कॉमन नेम की बात करोगे तो मेथिलिडीन, इस प्रकार से मेथाइलिडीन, तो मेथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम, ये आईयूपैक नेम है, आईपीएसी नेम है। ऐसे इसको कॉमन नेम की बात करोगे तो इसको कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म का, तो ये क्लोरोफॉर्म है। लेकिन इसका आईयूपैक नेम की जब बात करोगे तो आईयूपैक नेम आप क्लोरोफॉर्म, ये कॉमन नेम है इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर कहीं ऐसा लिखा है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन तो ये भी बिल्कुल करेक्ट नेम है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम पायरीन भी है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है कॉमन नेम इसका अगर लिखना है तो फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिख सकते हो। और वैसे 1,1,1 4 टाइम 1 लिखकर आप टेट्राक्लोरोमीथेन लिखोगे तो आईयूपैक नेम हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉमन नेम इसका। पायरीन इंडस्ट्रियल नेम कह लो, इसका हो जाएगा। ऐसे बहुत से हैलाइड्स हैं जिनके आईयूपैक नेम की बात करने चल रहे हैं। आई थिंक आइडिया थोड़ा आ गया होगा कैसे हम लोग हैलाइड्स का आईयूपैक नेम लिखेंगे। सबसे पहले हैलोजन का आईयूपैक नेम लिखेंगे। हैलोजन को आईयूपैक नेम लिखते समय सबसे पहले हैलोजन को लिखते हैं, तब जाके हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट देखें CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, Cl। अब इसका आईयूपैक नेम, सपोज करो इसका आईयूपैक नेम लेना है तो काउंटिंग किधर से करना चाहिए हमें, जहां से लॉन्ग चेन पहले सेलेक्ट करो। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 कार्बन है, ये लॉन्ग चेन बनेगी। और 4 आप ये कहोगे कि ये भी 4 कार्बन तो इधर से भी है, 4 कार्बन इधर से भी आ रहा है। तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते समय कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं। अगर प्योर हाइड्रोकार्बन है तो लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा, उसको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हैलाइड्स भी है, इसलिए यहाँ हैलाइड प्रेजेंट होने के कारण इसको लॉन्ग चेन, एक तो 4 कार्बन था, 4 कार्बन इस साइड से भी आ रहा है, 4 कार्बन इससे भी आ रहा है, लेकिन इधर एक चेंज है, जिधर चेंज होता है उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते समय आप इसको काउंटिंग ऐसे करेंगे। तो अब आप नेमिंग कर सकते हो। नेमिंग करते समय देखो 2 प्रीफिक्स आ गए, एक प्रीफिक्स मेथाइल आ गया, एक प्रीफिक्स क्लोरो आ गया।
दो प्रीफिक्स आ गए। अब किसका नेम पहले लिखना चाहिए, तो सबसे पहले ये ध्यान देना, अल्फाबेट सीक्वेंस ध्यान देना हमें, अल्फाबेट सीक्वेंस। अल्फाबेट सीक्वेंस में इसका देखो क्लोरो सी से नेमिंग, सी से शुरू हो रहा है और इसका एम से शुरू हो रहा है, एम मिथाइल है, एम से शुरू है। तो अगर ये एम से शुरू है, सबसे पहले इसका नेम लेंगे, तब इसका नेम लेंगे, तब लॉन्ग चेन का नेम लेंगे। मैंने बताया कि प्रीफिक्स का नेम पहले लेते हैं, आईपैक नेम लेते समय प्रीफिक्स सबसे पहले, आईपैक नेम लेते समय क्या सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मोर देन वन हो सकता है, प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद जो है हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ प्रीफिक्स कौन है, मैंने बताया साइड चेन है या हैलोजन लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये सब प्रीफिक्स होते हैं। अब यहाँ पर साइड चेन है, प्रीफिक्स अगर एक से अधिक है, मोर देन वन प्रीफिक्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे वहां पर। तो क्लोरो सबसे पहले किस नंबर पर है, फर्स्ट नंबर, वन क्लोरो, लेटर एंड नंबर के बीच हमेशा जो है स्लैश लगाएंगे, और वन क्लोरो टू मेथाइल, ये स्मॉल लेटर से यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल, अदर लेटर्स जितने होंगे स्मॉल से यूज करेंगे। अब हाउ मेनी कार्बन, अब देखो इसका मेंशन हो गया, इसका मेंशन हो गया। अब ये लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, तो ये लिखोगे ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या देखते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर कैसा है बॉन्ड का, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये नेचर ऑफ बॉन्ड को देखेंगे। तो कैसा नेचर है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो यहां लगाएंगे एन। तो हो गया 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका नेम जो है, आईपैक नेम जो है 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये बात क्लियर। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको आईपैक नेम में होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखें, CH3 अब आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अगर इसका आईपैक नेम की बात करें तो ये ध्यान देना है, ये प्राइमरी हैलाइड है। हैलाइड्स के बारे में बताएं कि प्राइमरी हैलाइड कब कहोगे। प्राइमरी हैलाइड आप किसी कंपाउंड को तभी किसी हैलाइड को कहोगे जब प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हो। किस कार्बन से, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, या जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वह कार्बन डायरेक्टली ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। डायरेक्टली किससे अटैच्ड होना चाहिए, ओनली 1 कार्बन से। डायरेक्टली अटैच्ड मीन देखो, जैसे इस कार्बन से ये हैलोजन अटैच्ड है, ये डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, इससे अटैच नहीं, इससे भी अटैच नहीं, डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, केवल इस कार्बन से। ओनली 1 कार्बन से ये कार्बन डायरेक्ट इसी से अटैच्ड है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ जाए तो उसे 1 डिग्री हैलाइड या उसे प्राइमरी हैलाइड कहेंगे। तो ये बात यहां पर ध्यान देना, ये एक प्राइमरी हैलाइड है, इसका आईपैक नेम। एक पॉइंट और यहां ध्यान देना, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। देखो ये डायरेक्ट इसी से अटैच्ड है, इससे या इस कार्बन से अटैच नहीं है। ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन, लेकिन ये क्वार्टरनरी कार्बन है। क्वार्टरनरी का मतलब कोई भी कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब देखो ये
दिस कार्बन अटैच विद 4 अदर कार्बन। ये कार्बन 4 अदर कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, इससे भी डायरेक्ट अटैच्ड है। ये देखो रियल कार्बन का बॉन्ड है, ये ध्यान देना, ये हाइड्रोजन नहीं, रियल स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हो तो आप ऐसे ड्रा करते हो, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है। तो ये देखो ये कार्बन डायरेक्ट 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 4 डिग्री कार्बन है, क्वार्टनरी कार्बन है, क्वार्टनरी कार्बन है, ये ध्यान देना। अब इसका आईपैक नेम की बात करें, आईपैक नेम अगर हम इसका लिखेंगे तो सबसे पहले एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग चेन ऐसे भी 3 कार्बन की आ रही है, ऐसे भी 3 कार्बन। ये ध्यान देना कि 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ये हमें ध्यान देना है। तो 1 2 3 कार्बन। और इसमें साइड चेन की बात करें, प्रीफिक्स की बात करें, तो प्रीफिक्स कौन सा है, देखो ये प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा। और 2 साइड चेन है मिथाइल के रूप में, ये और ये दोनों प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेंगे। तो आईपैक नेम लिखते समय प्रीफिक्स का नेम सबसे पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स सबसे पहले, देन रूट वर्ड, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। तो अब यहाँ पर सिलेक्ट करें क्लोरीन, ये अल्फाबेट अगर मोर देन, अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट मोर देन 1 साइड चेन, मोर देन 1 प्रीफिक्स, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे नेमिंग में। तो अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करें तो ये क्लोरो इसको लिखा जाएगा, इसको मेथाइल लिखा जाएगा, मेथाइल लिखा जाएगा, इसको भी मेथाइल यूज किया जाएगा। और इनकी पोजीशन जरूर लिखी जाएगी, इनके साथ पोजीशन इनका जरूर लिखा जाएगा, किस कार्बन से अटैच्ड है उस पोजीशन का मेंशन किया जाएगा। तो 1 क्लोरो प्रीफिक्स में देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 है, पहला मिथाइल दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, दूसरा मिथाइल भी दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 यूज किया। और 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई टर्म यूज कर रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई टर्म। पोजीशन को किस कार्बन से अटैच्ड है उसको जो है नंबर के रूप में लिखा 2। तो डाई यहां यूज किया, डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन इन लॉन्ग चेन 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार से इसका आईपैक नेम लेंगे। नेक्स्ट देखें C5H11Br। ये आपके बुकलेट का क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का। दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज हाउ मेनी आइसोमर और ईच आइसोमर का आईपैक नेम मेंशन करो, ऐसा क्वेश्चन बुक में गिवन है। तो आप कैसे इसको करोगे इस चीज को देखो। सबसे पहले तो इनका आइसोमर बनाना, देखना कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो भी कहा जाए स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, जो आपसे कहा जाए उसको आपको करना है। अगर स्ट्रक्चरल कहा तो आपको पोजीशन भी बनाना है, चेन भी बनाना है, फंक्शनल भी बनाना है। जो बन जाएगा वो सभी स्ट्रक्चरल में आते हैं, जितने स्ट्रक्चरल में आते हैं वो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ शो करनी है। तो अब यहाँ पर देखो 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है, 1 ब्रोमीन है। सबसे पहले तो इसका जो है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का आइसोमर बनाते हैं। आइसोमर बनाकर फिर उनके नेम्स का मेंशन करते हैं। आइसोमर बनाने का तरीका क्या है, इस चीज को समझना, कैसे हम लोग आइसोमर को फ्रेम करेंगे। अब आइसोमर के लिए सबसे पहले तो एक लॉन्ग चेन का कंपाउंड बना लो। फर्स्ट क्या करना है हमें, जितने कार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूले में दिए हैं एक लॉन्ग चेन में अरेंज कर लो।
और ये देख लो कि वह फार्मूला किसको फॉलो कर रहा है, अल्केन को फॉलो कर रहा है, अल्काइन को फॉलो कर रहा है, अल्कीन को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसको अरेंज करोगे। तो जरा इस फार्मूले को देखना, CnH2n + 1x इसको फॉलो कर रहा, हाइलो एल्केन्स को फॉलो कर रहा। किसको? अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, हाइलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला ये है। अल्केन को रियल तो ये अगर न होता, यहाँ अगर 2 लिख देते तो ये अल्केन को फॉलो करता, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तब जाकर यहाँ हाइलाइट ग्रुप जुड़ा, तो हाइलो एल्केन्स को फॉलो कर रहा है। अल्केन का मीन ये सिंगल बॉन्डेड है, तो क्लियर है कि 5 कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें। 5 कार्बन किससे अटैच कर दें? सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें और Br लगा दें, तो ये इसका लॉन्ग चेन का फॉर्मेट हो जाएगा। लॉन्ग चेन अरेंजमेंट की बात करोगे, हाइड्रोजन आप सेल्फ से अरेंज कर लोगे। टेट्रा वैलेंसी आप जानते हो, हाउ मेनी बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन? 2 बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो टेट्रा वैलेंसी के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ भी 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ भी 2 तो CH3 CH2 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 Br, ये इसका नॉर्मल चेन हो गई। अगर इसका आईपैक नेम लिखना हो तो आप लिख सकते हो 1 ब्रोमोपेंटेन। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा आईपैक नेम ऑफ दिस। यहाँ प्रीफिक्स देखो, ब्रोमो हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, इसका जो है रूट वर्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन हो जाएगा। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर इसका आइसोमर बनाने की बात कर रहे हैं तो आइसोमर आपने 11th में उसको भी स्टडी किया होगा। अगर उसमें भी जरूरत होगी तो उसको भी मैं उसकी भी एक सीरीज बनाऊंगा, आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी कि आइसोमर चैप्टर, आइसोमर को आप इनिशियल स्टेट से बता दो पूरा, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। बिल्कुल नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो आप जितना डेप्थ में स्टडी करना चाहते हो उतनी डेप्थ में स्टडी कराने के लिए तैयार हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी डेप्थ में भी इसकी स्टडी हो सकती है इस क्लास में। तो आप जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना कि इसको डेप्थ में बताना है, तो उस ढंग से आपको इसको बताएंगे। तो आप देखें इसको आईपैक नेम कैसे करेंगे। पहले तो आइसोमर इसका बनाने के लिए, आइसोमर का मीन होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर कर जाता है तो आइसोमर बन जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम जो डिफर कर रहे हैं, इसको आप और एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए कंपाउंड के, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी से मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब से है। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स रिएक्शन बेस, उसकी पोजीशन, जैसे ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पर है, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, मीन्स उसके नेम चेंज हो जाए, कंपाउंड का नेम चेंज हो जाए, तो आप कहोगे कि ये कंपाउंड अलग हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ये फार्मूला यही आना चाहिए, लेकिन उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखें, आप अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2 CH, इसका A1H इसके एडजेसेंट कार्बन को दे रहे हैं और इसके ब्रोमीन को यहाँ से हटाकर इसके इस पोजीशन पर ला दे रहे हैं। तो ये देखो, ये CH3 हो जाएगा, इसका भी टेट्रा वैलेंसी क्लियर रहेगी, और Br यहाँ ला देंगे, इसका टेट्रा वैलेंसी क्लियर हो गई, इसका नेम, इसका बॉइलिंग पॉइंट सब चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम, मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये आइसोमर हो जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम देखो, ये सेकेंड नंबर, जहाँ ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पर हैलाइड अटैच था, वहीं ये सेकेंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन आ गया, तो इसलिए ये अरेंजमेंट इसका चेंज हो गया। अगर इसका आईपैक नेम लिखें तो 2 ब्रोमो पेंटेन कह देंगे।
अभी भी देखो पॉसिबिलिटी ये है, अभी भी पॉसिबिलिटी ये है कि इस पोजीशन के अलावा अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन इसको देकर इस पोजीशन पर ब्रोमीन को लाऊं तो एक न्यू स्ट्रक्चर और मिल जाएगा, CH3 CH2 CH और Br यहाँ पर CH2 CH3 यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखो ये हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया, 3 ब्रोमोपेंटेन, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, आईपैक नेम चेंज हो गया, 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया। ये बात क्लियर? तो ऐसे अगर चेंज जरा देखो कैसे चेंज लाया जाता है, इस चीज को आप समझें। जैसे यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ से इसको दे दें, इसके एडजेसेंट कार्बन को, या इसको दे दो, किसी एक को दे दो। हाइड्रोजन को अगर हम एडजेसेंट कार्बन को देते हैं तो क्या ये CH3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर ये CH3 हो गया तो क्या इसकी टेट्रावैलेंसी क्लियर है क्या? नहीं, ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो जिस कार्बन से, ये पॉइंट जरूर ध्यान देना, इससे आपको आइसोमर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस हाइड्रोजन को एडजेसेंट कार्बन को दो, किसी एडजेसेंट कार्बन को दे दो जो टर्मिनल नहीं होना चाहिए, जो क्या नहीं होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए, उस एडजेसेंट कार्बन को दो। तो इस एडजेसेंट कार्बन को जैसे आप दोगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन को दे रहे हैं, उसी कार्बन से जिसको आपने हाइड्रोजन दिया है उस ग्रुप को लाके जोड़ दो। जैसे मैंने कहा इसका हाइड्रोजन इसे दिया तो ये CH3 हो जाएगा, इसको यहां से निकाल कर इससे अटैच कर देंगे तो इसकी टेट्रावैलेंसी इसकी भी क्लियर रहेगी, इसकी भी टेट्रावैलेंसी फॉलो करेगी। तो जैसे देखें इसको, अगर इसको, इस हाइड्रोजन को आप इसको दे सकते हैं, ये भी टर्मिनल कार्बन नहीं है तो इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। इसको जैसे हाइड्रोजन दिया तो ये क्या हो गया? CH3 हो गया। तो पहला CH3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये यहां से हट जाएगा। मैंने कहा जिस कार्बन से हाइड्रोजन जिस एडजेसेंट कार्बन को देते हैं, उस एडजेसेंट कार्बन को वहां से हटाकर जिस कार्बन से हाइड्रोजन दिए रहते हैं उससे अटैच कर देते हैं। तो इससे देखो, इससे अटैच कर दिया, ये CH3 हो गया ना, इसको जैसे हाइड्रोजन दिया CH3 यहां से हटा दिया, इससे अटैच कर दिया। अब ये भी टेट्रावैलेंट हो गया, ये भी टेट्रावैलेंट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट ऐसे ही ऐड कर दो, CH2 CH3। क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं है? यही है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला? अभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी C4H11, देखो 9 ये हाइड्रोजन और ये H11Br। मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, आईपैक नेम चेंज हो गया। तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा? तो ये आइसोमर हो गया बेटा, ये चारों आपस में आइसोमर हो गए, आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल, सॉरी B, अल्फाबेट सीक्वेंस में ये B से ब्रोमो और ये मिथाइल M से शुरू हो रहा है। ये साइड चेन है बेटा, दोनों साइड चेन है, दोनों साइड चेन है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, किस पे साइड चेन लगा, क्या पोजीशन है उसको मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, आईपैक नेम ऑफ दिस 2 ब्रोमो 2 मेथाइल 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 आइसोमर देखो आपको मिल गए। अभी और भी आइसोमर बनेंगे, वेरियस आइसोमर, कैसे आइसोमर बनाते हैं उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके आइसोमर बनाते जा रहे हैं, इसको ध्यान दिए रहना। अब देखो आप कैसे बना सकते हो और आइसोमर, ये 4 नोट कर लिया आपने। इसके बाद जरा देखो, अभी तक 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो मिथाइल, इस प्रकार से नेम लिया था। लॉन्ग चेन में पेंटेन और ये ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन चेंज हो गई।
लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गया। लॉन्ग चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाता है तो पोजिशनल आइसोमर हो जाता है। और लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज हो जाए तो इसको चेन आइसोमर कहते हैं। अगर लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और सब्स्टिट्यूएंट या जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई तो उसको पोजिशनल आइसोमर, जो इसके साथ और लिखे गए थे ये सभी पोजिशनल आइसोमर इसके साथ थे, लेकिन ये चेन आइसोमर कार्बन तो ये हो जाएगा। नेमिंग देखो, इस बार जो ये 2 मेथाइल था ये ब्रोमीन 1 पर है, ये अलग है इस कंपाउंड से, नेम अलग अलग होने चाहिए आइसोमर में, ये ध्यान देना। अब ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। ऐसे और भी कंपाउंड बन जाएंगे। जरा देखो, इसको अगर हाइड्रोजन इसको दे दें तो CH3CH, इससे को दोगे तो यहाँ CH3 लगा देना, यहाँ CH3 हो जाएगा और ये CH2Br हो जाएगा। अब नेमिंग करोगे तो 1 ब्रोमो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है, सेकंड पर 2 मेथाइल हो गए, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे कि इसके 8 आइसोमर बनाया होगा, सबकी ऐसे आईपैक नेम लिखा होगा। आई थिंक आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा। अगर क्लियर ना हो तो आप एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना इसको। तो आज बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।